परिचय। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब भी हम दिग्ग निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करे? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उनका यह उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना परिवर्जा के ही संबंध में है। बुद्ध ने परिवर्जा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर यह है कि उन्होंने परिवर्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने परिवर्जा ग्रहण की थी, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर परिवर्जा ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती है, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था, और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं, तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों से उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या 4 सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन संभवतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कठोर कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनराउत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है, और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है, तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि जन्म ही संभवतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबोधों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते।
ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही है, अथवा ये बाद का भिक्षुओं का किया गया प्रक्षिप्तांश है। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे, जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थ भेद क्या था? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो इन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथा समय अपना मत जागृता से व्यक्त करेंगे ही। आमुख समय समय पर प्रचलित और आनुवांशिक विश्वासों तथा विचार पर पुनः विचार करने, वर्तमान और विगत अनुभव के बीच सामंजस्य स्थापित करने एवं ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए जो भावना और चिंतन की मांगे को पूरा करती है और भविष्य का सामना करने के लिए स्व विश्वास प्रदान करती है, मनुष्य अपने आप को बाध्य पाते हैं। यदि वर्तमान दिवस पर व्यवहारिक और सैद्धांतिक दिनों के महत्व को आलोचनात्मक और वैज्ञानिक गवेषणा के विषय के रूप में धर्म ने वर्तमान ध्यान आकर्षित किया है, तो इसका श्रेय दिया जा सकता है क वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन की द्वितगामी प्रगति, ख इस विषय में गहनतर बौद्धिक रुचि, ग विश्व के सभी भागों में धर्म को सुधारने अथवा पुनः निर्मित करने अथवा इसके स्थान पर किसी अधिक बुद्धिवादी और वैज्ञानिक या कम अंधविश्वास पूर्ण चिंतन धारा को लाने की व्यापक प्रवृत्ति, और घ इस प्रकार की अतीत की सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव को जिन्होंने धर्म को प्रभावित भी किया है और उससे प्रभावित भी हुए हैं। जब भी नीति परक अथवा नैतिक मूल्य की गतिविधियों या स्थितियों पर प्रश्न उठाया जाता है तो उसमें धर्म का महत्व संलिप्त होता है और गहराई तक आंदोलित करने वाला
करने वाले सभी अनुभव मूल्य निरंतर सर्वाधिक मूलभूत विचारों के पुनर्विचार को बाध्य करते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक हो अथवा नहीं। अंततोज्ञत्व, न्याय, मानव नीति, ईश्वर और संसार संबंधी समस्याएं उठती है और बदले में इनसे धार्मिक तथा अन्य विचारों के पारस्परिक संबंध, समाधान, ज्ञान की मान्यता और अनुभव तथा वास्तविकता की व्यवहारिक अवधारणाओं की समस्याएं संबंध होती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, खंड 10, पेज 669।